Good morning, student. This is part 2 of the chapter Cost and Revenue Analysis. And in this video, first we are going to learn about the relationship between average cost and marginal cost. In my last video, I had explained you about the average cost and marginal cost. Now, we are going to learn its relationship. First one, when average cost is falling, marginal cost lies below the average cost. इट मीन्स एवरेज कॉस्ट जब कम होगा मार्जिनल कॉस्ट उसकी ज़्यादा तेज़ी से कम होगा. दैट इज़ वाई एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज अबव द मार्जिनल कॉस्ट कर्व व्हेन इट फॉल्स. व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, जब एवरेज कॉस्ट राइज हो रहा होगा तो मार्जिनल कॉस्ट लाइज अबव द एवरेज कॉस्ट. और जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज है तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज करता है. दैट इज़ वाई at this time when AC is rising at MC is above the average cost. Third one, when average cost is minimum and constant, marginal cost is equal to average cost. जिस पॉइंट पे बेटा एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है उसी पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को कट करता है. इट मीन्स उस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है. मिनिमम पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट दैट इज Q1 लाइज लेफ्ट टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट Q2. जो मिनिमम पॉइंट होता है एवरेज कॉस्ट कर्व का और मिनिमम पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट कर्व का, उसमें बेटा मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो पॉइंट है वो हमेशा लेफ्ट में रहता है एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट से. आई होप इट इज क्लियर. नाउ द नेक्स्ट रिलेशन विच वी आर गोइंग टू लर्न is about the relationship between total cost, total fixed cost and total variable cost. Total cost is a sum total of fixed cost and total variable cost. Total cost किससे से बना हुआ है? Total cost total is equals to total fixed cost plus total variable cost. And difference between the total cost and total fixed cost is TVC. मैंने आपको बताया था अगर टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट. while the difference between the total cost and total variable cost is TFC. और यही चीज़ अगर टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, देन what we will get TFC, that is total fixed cost. Now the third one, TVC curve starts from the origin. टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है एज TVC इज ज़ीरो व्हेन आउटपुट इज ज़ीरो, क्योंकि TVC ज़ीरो रहता है जब आउटपुट ज़ीरो होता है. ये ग्राफ हमने जो बनाए हैं बेटा वो कंबाइन करके तीनों कॉस्ट को बनाए हैं. OX एक्सिस में आउटपुट है, OY में कॉस्ट है, TFC पैरेलल टू X एक्सिस है, TVC स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. और टोटल कॉस्ट कभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन Y एक्सिस, क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर क्या ऐड है? फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होती. फोर्थ वन, TC एंड TFC स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट A विच इज above the origin as TFC can never be zero. TFC कभी भी ज़ीरो नहीं होता है. Hence at zero level of output TC is equals to TFC. मतलब जब आउटपुट ज़ीरो लेवल है तो टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगी. फिफ्थ पॉइंट, TC and TVC curves are parallel to each other as their difference is TFC which remains fixed for all level of outputs. जो डिस्टेंस होता है बेटा TC कर्व और TVC कर्व के बीच में वो हमेशा सेम रहेगा. तभी बोला गया दे आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट, जो हमेशा इक्वल रहता है, चेंज नहीं होता. सिक्स्थ पॉइंट, द गैप बिटवीन द TC एंड TFC कर्व्स इंक्रीजेस कंटिन्यूसली as TVC rises with level of output. जो गैप है TC कर्व और TFC कर्व का वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे TVC राइज होगी आउटपुट राइज होगा, TVC क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी. लास्ट पॉइंट,
TC and TVC curve initially rise at a diminishing rate, then at an increasing rate due to law of variable proportion. TC कर्व और TVC कर्व इनिशियली इंक्रीज होगा बट डिमिनिशिंग रेट पे, उसके बाद एट एन इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको जब इंडिविजुअली समझाया था, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट, तो एक्सप्लेन किया था. बट यहाँ पे आपसे रिलेशन पूछा गया था, इसलिए हमने सारे पॉइंट्स को एक साथ फिर से आपको बताया. इज दैट क्लियर? नाउ लॉन्ग रन कॉस्ट. इन द लॉन्ग रन बेटा ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल. सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं. हेंस लॉन्ग रन कॉस्ट इज द लीस्ट और द मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट. इसलिए लॉन्ग रन कॉस्ट क्या है? लीस्ट कॉस्ट बोली जाती है, या मिनिमम कॉस्ट हम उसको कह सकते हैं किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए. टाइप्स ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. It indicates the minimum per unit cost of production that can be incurred in the long run. ये क्या बता रहा है? मिनिमम कॉस्ट जो प्रोड्यूस्ड जो होगी कोई किसी भी आउटपुट को बनाने में लॉन्ग रन पीरियड में, वो क्या होता है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. You can see here in the graph, OX axis contains the output and OY contains the long run average cost curve. Long run average cost. This SAC1, SAC2, SAC3 means that is short run average cost curves. When we have joined so many short run average cost curve, what we will get? Long run average cost curve. And it is the minimum point at the least point of average cost curve. Short run average cost curve, long run average cost curve उसको touch कर रहा है बेटा. तभी बोला गया it indicates the minimum per unit cost of production. Second point is long run marginal cost. Long run marginal cost, it is same as short run marginal cost. ये short run marginal cost की तरह same होता है. That is the additional cost of producing an extra unit. जो हम लोग ने उसमें पढ़ा था कि कितनी और extra cost incurred हो रही है extra unit produce करने पे. But दोनों में difference क्या है बेटा? However, long run marginal cost curve represent the minimum possible cost. मिनिमम कॉस्ट क्या इंकर्ड हो रही है? दैट नीड टू बी इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट. You can see the graph. OX axis contains the output, OY contains the long run marginal cost. LMC is the long run marginal cost curve. I hope it is clear. Now these are the few questions which we have to solve in this. Output and total cost is given. We have to find out the total fixed cost, total variable cost, average fixed cost, average variable cost, and marginal cost. We can see here output 0, 1, 2, 3, 4. Total cost is 60, 80, 100, 111 and 160. टोटल फिक्स कॉस्ट बेटा क्या होगी? हम अपने आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे? मैंने आपको क्या बताया था टोटल फिक्स कॉस्ट में? जब आउटपुट 0 होता है टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल होती है. इट मीन्स दैट टोटल फिक्स कॉस्ट भी क्या होगी? 60. दैट इज वाई in a total fixed cost column I have written here 60 60 60 60 because it is fixed for each and every level of output. Now total variable cost. Total variable cost बेटा हम कैसे निकालेंगे? I had given the formulas also which I have used in this. Total variable cost कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को हम माइनस करेंगे. We can see here 0 आउटपुट है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगा. 1 आउटपुट है टोटल कॉस्ट 80 है, टोटल फिक्स कॉस्ट 60 है. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया? 80 minus 60 that is 20. In a second output total cost is 100, total fixed cost 60 है. It means 100 minus 60 is 40. In the same way we will calculate for the fourth output. total cost 116 है, total fixed cost 60 है.
तो 116 में से 60 को माइनस करेंगे बट वी विल गेट 56. I hope it is clear how we have calculated the total variable cost. एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. इट मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट 60 थी बेटा. 60 को 0 से किया तो डैश था. 60 डिवाइडेड बाय 1 इज 60. 60 डिवाइडेड बाय 2 इज 30. थर्ड यूनिट में 60 को 3 से डिवाइड किया तो 20. फोर्थ यूनिट के लिए हमने तो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाली है. 60 को 4 से डिवाइड किया है तो 50. ठीक. नाउ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे. सेम वे फर्स्ट में कुछ भी नहीं है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता है बेटा. 20 है. 20 डिवाइडेड बाय 1 इज 20. सेकेंड आउटपुट में 40 है टोटल वेरिएबल कॉस्ट. 40 डिवाइडेड बाय 2 इज 20. थर्ड में बेटा वेरिएबल कॉस्ट 51 है. Output 3, it means 51 divided by 3, that is 17. In the fourth output, variable cost is 56. It means 56 को 4 से divide किया, but we will get 14. Now, the last column, marginal cost. Marginal cost कैसे calculate करते थे हम बेटा? TCN minus TCN minus 1. It means first वाले में तो 0 होती है, डैश रहेगी बेटा. 0 वाले में फर्स्ट आउटपुट जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा उस समय मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? 80 माइनस 60, दैट इज 20. सेकेंड आउटपुट के लिए मार्जिनल कॉस्ट क्या है? 100 माइनस 80, 20. थर्ड आउटपुट के लिए 111 माइनस 100 इज 11. फोर्थ आउटपुट के लिए 116 माइनस 111, दैट इज 5. आई होप इट इज क्लियर. वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. In this also, output and total cost is given. We have to find out all the 6 costs: total fixed cost, total variable cost, average fixed cost, average variable cost, average total cost, and marginal cost. First, I have written the output 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. In the second column, I have written the total cost 40, 80, 110, 125, 128, 135, 180. In the third column, I've written total fixed cost. Okay. And what's the total fixed cost? When output is 0, total cost is equal to total fixed cost. It means total fixed cost हमारी 40 होगी for all the output. तो हमने total fixed cost 40 लिखी है इधर बेटा. Now, the next column, total variable cost. Total variable cost कैसे निकालते हैं हम? Total cost में से total fixed cost को minus कर दें हम. When the output is 0, total cost is 40. Total fixed cost is 40. That is 40 minus 40 is 0. When output is 1, total cost is 80 and total fixed cost is 40. 80 minus 40 is 40. When output is 2, total cost 110 है. Total fixed cost 40 है. 110 minus 40 is 70. When output is 3, total cost is 125. Total fixed cost इस समय 40 था. 125 में से फिर 40 को लेस करेंगे तो 85. In the same way we will calculate further also. Now average fixed cost. Average fixed cost कैसे निकालते हैं बेटा? Total fixed cost को output से divide करें. 40 divided by 0 dash. In the first output 40 divided by 1 is 40. Second output होगा तो 40 divided by 2 is 20. In a third output 40 divided by 3 is 13.33. And it's so on. I hope it is clear. Now, average variable cost. Average variable cost कैसे निकलता था? Total variable cost को output से divide करेंगे. हम output 1 से ले रहे हैं. 1 output है, total variable cost 40 था. 40 divided by 1 is 40. 2 output है, total variable cost 70 है. 70 divided by 2 is 35. थर्ड आउटपुट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 85 है. 85 को 3 से डिवाइड किया 28.33. फोर्थ आउटपुट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 88 है. दैट इज 88 डिवाइडेड बाय 4 इज 22. फिफ्थ आउटपुट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 95 है. 95 डिवाइडेड बाय 5 इज 19. इन द सेम वे सिक्स्थ आउटपुट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 140 है. 140 डिवाइडेड बाय 6 इज 23.33.
नाउ नेक्स्ट इज एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट को क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट से आउटपुट को डिवाइड करेंगे बेटा, जिसकी भी एवरेज निकाल रहे हैं उसकी कॉस्ट से उसे आउटपुट से डिवाइड करते हैं। जीरो में तो कुछ भी नहीं होता बेटा, फर्स्ट आउटपुट है तो टोटल कॉस्ट 80 है, तो 80 डिवाइडेड बाय 1 इज 80। सेकेंड आउटपुट है तो 110 को 2 से डिवाइड करेंगे बट यू विल गेट 55। 125 टोटल कॉस्ट है, जब आउटपुट 3 है तो इट मीन्स आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 125 को 3 से डिवाइड करें तो 41.67। फोर्थ आउटपुट पे 128 है, इट मीन्स 128 डिवाइडेड बाय 4 इज 32। फिफ्थ आउटपुट पे 135 है, 135 डिवाइडेड बाय 5 इज 27। सिक्स्थ आउटपुट पे 180 है, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 30। नाउ द लास्ट कॉलम मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे करेंगे बेटा, TCN माइनस TCN माइनस 1। फर्स्ट में कुछ नहीं लिखते हैं, जीरो में आउटपुट पे कुछ नहीं लिखेंगे। फर्स्ट आउटपुट से हम जब लिखेंगे 80 माइनस 40 इज 40, 110 माइनस 80 इज 30, 125 माइनस 110 इज 15, 128 माइनस 125 इज 3, 135 माइनस 128 is 7, 180 minus 135 is 45. I hope it is clear. Now, this is a third question, and in this it is given complete the following table. Means they had not given output and total cost, and they have asked the other cost like that. They had given the missing numbers over there. We have to fill these blanks. They had given the 4 columns related to output 1, 3 and dash. Total variable cost दिया है बेटा, उसमें 2 दिए हैं, बाकी 2 मिसिंग है। इसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में बीच में दिया हुआ है, बाकी मिसिंग है। मार्जिनल कॉस्ट में भी तो आउटपुट तो बेटा 1 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1 है, तो इट मीन्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे निकालते थे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, 10 डिवाइडेड बाय 1 बट विल गेट 10 ओवर हियर। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, 10 होगी, क्योंकि सेम होती है TVC और MC फर्स्ट उसमें। नेक्स्ट TVC हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, इधर यहाँ पे जब लास्ट फर्स्ट वाले में टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 थी फर्स्ट आउटपुट पे, एडिशनल आउटपुट मतलब सेकेंड यूनिट बनाने के लिए मार्जिनल कॉस्ट आपको दी हुई है यहाँ पे 6। इट मीन्स 10 और 6 को प्लस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द सेकेंड आउटपुट। जब आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गया है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आउटपुट। क्योंकि हमने फॉर्मूला यूज किया था ABC इज इक्वल्स टू TVC अपॉन Q हम ऊपर ले जाएंगे, TVC अपॉन ABC करेंगे, you will get 16 divided by 8 that is 2. Now output 3 है तो TVC भी दिया हुआ है उस समय 27, ABC निकाल लेंगे 27 को 3 से डिवाइड करके, but we will get 9. MC निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा है, TVC n माइनस TVC n माइनस 1। आप टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो मार्जिनल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो, ठीक। इट मीन्स 27 minus 16 that is 11. Now in the next average variable cost is given 10 and marginal cost is given 13. It means total variable cost हम पहले निकालेंगे, तो हमको फोर्थ यूनिट का अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो थर्ड यूनिट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेंगे और फोर्थ यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट को लेंगे। इट मीन्स 27 plus 13. So what we will get here, 40. Now to calculate the output, total variable cost 40 divided by average variable cost 40 divided by 10, that is 4. I hope it is clear. The formulas which I have used here, I have written it here. I hope it is clear to everyone. Thank you, students.